वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन और या फिर असेसमेंट ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है हमारी एग्ज़ामिनेशन। कॉन्शियस असेसमेंट, हायर सेरिब्रल फंक्शन असेसमेंट और क्रैनियल नर्व एग्ज़ामिनेशन। कॉन्शियस लेवल असेसमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल, जिसे हम CGS भी कहते हैं। इसके अंदर हम 3 चीज़ों को चेक करेंगे, आइज़, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स को। तो आई ओपनिंग में हम क्या करेंगे, हमारी 4 स्टेजेस हो, 4 चीज़ें होंगी, मतलब 4 स्टेजेस होंगी, ठीक है। जैसे स्पॉन्टेनियस है कि पेशेंट आप जैसे उसके अंदर गए ICU के अंदर, वो पेशेंट जो है वो अपने आप आइज़ ओपन है, कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पर आप 4 जो है उसको स्कोर देंगे। जब आपने उससे कुछ बोला उसके बाद उसने आई ओपनिंग करी तो उसको 3 देंगे। जब आपने उसको कुछ पेन दिया, ठीक है, तब उसने आई ओपन करी तो 2, और उसने पेन देने के बाद, बोलने के बाद, किसी भी चीज़ के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, आईज ओपन नहीं करी, तो 1, ठीक है। मतलब जो 1 है वो सबसे सीवियर केस के अंदर दिया जा रहा है, कम रैंकिंग सीवियर केस के अंदर दी जा रही है। वर्बल रेस्पॉन्स में वो ऑलरेडी, जैसे आप ICU के अंदर गए, ऑलरेडी ओरिएंटेड है, सबसे बातचीत कर रहा है, तो उसको फुल मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स। कंफ्यूज्ड है, कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ और ही बोल रहा है, कुछ कंफ्यूज स्टेट लग रही है उसकी, तो 4। वर्ड्स जो हैं वो इम्प्रॉपर निकल रहे हैं तो 3 देंगे, मतलब बड़बड़ा रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है बट वर्ड्स जो है वो प्रॉपरली निकल नहीं रहे हैं तो 3 देंगे। साउंड्स, मतलब साउंड्स निकाल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बोल भी नहीं रहा है प्रॉपरली बट साउंड निकाल रहा है, तो 2। और नन, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो 1। मोटर रेस्पॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने उससे कुछ बोला तो क्या वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है। आपने उससे बोला कि हाथ ऊपर उठाओ, तो क्या वो उठा पा रहा है, तो उसमें 6 देंगे अगर वो उठा पा रहा है तो। लोकलाइज टू पेन, जैसे आपने उसको पेनफुल कोई भी स्टिमुलस दिया, वो उस पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, तो 5। जब आपने पेन दिया तो वो हाथ को अपनी फ्लेक्शन में लेके जा रहा है, तो 4। और एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है टू पेन या स्टिमुलस, तो 3। या जब आपने कोई पेन दिया उसको तो वो एक्सटेंशन कर रहा है उस सेगमेंट का, तो 2। और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, एक होता है कुछ तो कर रहा है, एबनॉर्मल कर रहा है या फिर एक्सटेंशन फ्लेक्शन कुछ तो कर रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा, तो 1। इसकी स्कोरिंग क्या होती है, टोटल स्कोरिंग होती है इसकी 15, ठीक है, 6, 5, 4, तो टोटल 15 स्कोरिंग होती है। अब सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड केसेस को कैसे पता करेंगे, जितनी ज़्यादा स्कोर होगा मतलब उतना कम डैमेज है, उतना ही माइल्ड केस है। 13 to 15 माइल्ड है, 9 to 12 मॉडरेट केस है, और 3 to 8 जो है वो सीवियर केस है। अब आगे देखते हैं, हायर सेरिब्रल फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे स्केल जो है मिनी मेंटल स्टेटस स्केल, MMSE, ओके। तो ये जो है स्केल यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर हम जो है कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं पेशेंट से, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं उसको मतलब उसके हायर सेरिब्रल फंक्शन के लेवल को। यहाँ पर हम 4 एक्टिविटीज़ कराएंगे। कॉग्निटिव स्किल्स को चेक करेंगे, जैसे कि उससे हम कुछ बातचीत करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, ये सब, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पर डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, ये 3 मेडिकल टर्म्स हैं। तो डिस्फेजिया में क्या होगा, इम्पेयरमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, वो स्पीच को ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव स्किल्स में हम ये भी चेक करेंगे। डिस्ग्राफिया, कि आप उसको कोई चीज़ पहचानने के लिए या लिखने के लिए दोगे ना, तो लिखने के लिए अगर आप उसको दोगे तो वो उसको जो है डिस्ग्राफिया, मतलब कि वहाँ पर वो करेक्टली लिख भी नहीं पाएगा। डिस्कैल्कुलिया, कि आप उसको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दोगे, जैसे 4 + 7 या कुछ और, तो वो उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज़ मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में हम उसकी 3 तरीके की मेमोरी को टेस्ट करेंगे, इमीडिएट, रीसेंट और रिमोट।
इमीडिएट में जैसे ही आपने अभी जस्ट कोई नंबर या कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स उसको बताए रैंडमली, जैसे कि 647, उसको जस्ट अभी पूछना है, इमीडिएटली पूछना है कि मैंने क्या सीक्वेंस बताया था, तो वो इमीडिएट मेमोरी। रिसेंट मतलब कि जो अभी उसको इलनेस हो रखी है उसके बारे में पूछना है, हॉस्पिटल के बारे में पूछना है, ये सारी चीज़ें रिसेंटली जो उसके साथ हो रही हैं। रिमोट मतलब बहुत पुरानी कोई ऐसी चीज़ हुई हो, जैसे शादी से रिलेटेड बात कर सकते हो आप पेशेंट के साथ कि आपकी शादी कैसे हुई थी, या समथिंग कुछ भी बहुत पुराना जो इवेंट हुआ हो 5 साल पहले का, वो। अब इमोशनल स्टेट हमें चेक करना होगा पेशेंट का, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन या अपैथी, मतलब कि अपैथी मतलब एक मोटिवेशन लो हो जाती है इंसान की, वो वाली चीज़। इमोशनल बिहेवियर किस तरीके का है। फोर्थ वन इज़ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पेशेंट से पूछना है, कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो आप, जैसे कि वर्ब्स क्या होते हैं, 2 स्टेप कैलकुलेशन, मतलब कि 2 स्टेप कैलकुलेशन में आप पूछेंगे कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और मैंने उसमें से 4 रुपये की 2 चीज़ें खरीद ली, तो मेरे पास कितने रुपये बचे। तो इस तरीके से आप जो है छोटी सी कैलकुलेशन उससे करवा सकते हो, जिससे उसकी सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो वो है फंक्शनिंग है, उसको आप देखेंगे। ओके, ये वाला ग्राफ पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, इसमें इन डिटेल ये सिर्फ ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के अंदर जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए जो है आप आइज़ क्लोज करा करके कोई भी स्मेल जो उससे वो यूज़ टू हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसको उस स्मेल को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेंगे, ठीक है। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाता है तो वेल एंड गुड, उसकी ऑल्फैक्टरी नर्व इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ऑप्टिक नर्व में जो है आप 36 सेंटीमीटर दूर से उससे पूछें, उससे बोलेंगे कुछ भी पढ़ने के लिए, ओके। तो वो जो है उसकी ऑप्टिक नर्व के लिए टेस्ट हो गया। ऑक्लियोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस मसल। एब्ड्यूसन जो है ये आपकी जो आइज़ की मसल्स होती हैं ना उनको सप्लाई देता है। तो इन तीनों की जो टेस्टिंग होगी ना वो मतलब सेम ही होगी। तो यहाँ पर आपको जो है ऑब्ज़र्व करना है प्यूपिल को, और जैसे जैसे उसमें क्या करना है कि आप यहाँ पर ये थेरेपिस्ट हैं और ये है पेशेंट, तो यहाँ पर इस पेन को इधर से इधर लेके जाना है और पेशेंट से बोलना है कि आप इस पेन की डायरेक्शन को अपनी आइस बॉल से फॉलो करो, ठीक है। जब ये आइस बॉल से फॉलो करेगा तो इसकी जो मसल्स हैं आइस की वो काम करेंगी। इसका मतलब है कि ये तीनों जो नर्व्स हैं ये भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है प्यूपिल को कि प्यूपिल कितना मूव कर रही है, ओके। फोर्थ वन इज ट्राइजेमिनल नर्व, जहाँ पर आप क्रॉनियल रिफ्लेक्स देंगे, या फिर जैसे कि इसमें क्या करना होता है कि ये आपकी आइज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक गीला कॉटन करके जिसे विस्प बोलते हैं, उससे इसके म्यूकस में टच करेंगे तो ये आँखें जो है ना बड़बड़ाना शुरू कर देगा। तो ये होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। या फिर पेन जो है आप पेन दे सकते हैं, पिन प्रिक उसको लाइट टच कर दिया या पिन से उसको चुबो दिया, वो वाली चीज़ कर सकते हैं फेस के ऊपर। टेम्परेचर कोल्ड या हॉट ट्यूब ऑन फेस, बिकॉज जो ट्राइजेमिनल नर्व की सप्लाई होती है वो काफ़ी इनलार्ज होती है, ओके। तो यहाँ पर आप ये तीनों तरीके यूज़ कर सकते हो। ऑन द फेस, फेशियल नर्व जो है वो भी हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे उसको फेस को सप्लाई देता है। इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ये टंग को भी सप्लाई करता है फेशियल नर्व। तो इसके अंदर टेस्ट वर्ड्स को या टंग की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो शुगर, टार्टरिक एसिड या सॉल्ट। पेशेंट को बोल सकते हैं, क्योंकि फेशियल नर्व जो है वो आपकी फेशियल नर्व जो है वो आपकी जो है फेशियल मसल्स को सप्लाई देती है, और फेशियल मसल्स का काम होता है व्रिंकल्स बनाना, फॉरहेड पे स्माइल कराना, आइज़ क्लोज कराना, ये सारी चीज़ें। टीथ के लिए जो बक्सीनेटर मसल्स हैं वो काम करेंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप करने के लिए पेशेंट से बोल सकते हो। ऑडिटरी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है आपकी वो हियरिंग में काम करती है। तो जो है इसमें क्या करना होगा, एक कान पर विस्परिंग करनी होगी और दूसरे कान पर रबिंग करनी होगी। तो इसमें जो है विस्परिंग अगर उसको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है ऑडिटरी जो नर्व है वो इंटैक्ट है। ग्लूसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व जो है
इसमें क्या है, पेशेंट से बोलना है स्वेलोइंग करने के लिए, स्पीक करने के लिए, और उसके अंदर हॉर्ननेस अगर पेशेंट की आवाज़ में आ रही है तो वहाँ पर हम जो है उसको नोटिस करेंगे। और गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, यहाँ पर किसी भी उससे आप मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे टंग को नीचे की तरफ डिप्रेस करेंगे, और यहाँ पर अगर वो पेशेंट एक आ वाली आवाज़ निकाल के मतलब जैसे कुछ वॉमिटिंग टाइप वो करता है, इसका मतलब है कि गैग रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। ओके, फिर आता है आपका एसेसरी नर्व, जिसमें आप पेशेंट के श्रक करने के लिए बोलेंगे शोल्डर्स को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ओके, फिर है हाइपोग्लोसल नर्व, इसमें पेशेंट को प्रोट्रूड करने के लिए बोलेंगे टंग को, और फिर साइड टू साइड मूव करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ टंग को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन और असेसमेंट फॉर न्यूरो पेशेंट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।